मनीष सर एक बार आप सभी का फिर से हमारे MS इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कहते हैं कि बच्चों ये जीवन है यार, यानी कहते हैं कि ये जीवन है यारो, उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे। कहते हैं कि ये जीवन है यारो, उलझेगा नहीं तो सुलझेगा नहीं, और बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। मतलब कहने का आशय है कि हमारा जो जीवन है वह संघर्षों से भरा है। संघर्ष यानी जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक किसी चीज के बारे में कैसे जानोगे, कैसे सुलझेगा, और जब किसी चीज में आप उलझोगे नहीं तब तक उस चीज से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, यानी उससे आप निखर नहीं पाओगे कि ये चीजें कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, कहाँ से होती हैं। यह सारी चीजें हम तभी सीख पाएंगे जब तक जो हमारा जीवन है उलझेगा नहीं, यानी उलझेगा मतलब जब तक हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। तो यही चीज है कि हमें क्या है, पर डे हर रोज कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कहते हैं ना कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। कहते हैं कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, मतलब धीरे धीरे ही चलना है, यानी धीरे धीरे आगे की ओर, अपनी आगे की ओर बढ़ना। नो प्रोग्रेस करने से यानी नहीं चलने से तो बेहतर है। कहने का आशय कि धीरे धीरे चलो, यानी न चलने से अच्छा है तो क्या करो बाबू, धीरे धीरे चलो। तेज नहीं दौड़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलो। तो हम देखो क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। हमने पिछली क्लास में देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसमें बताया गया था कि जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूं और कार्य पूर्ण रूप से हो गया हो, उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था, समझ भी लिया था, समझ में आ भी गया था, बहुत सारे बच्चों ने प्यार भी दिया। तो आइए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, प्रेजेंट। कौन सा टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला जो टॉपिक है बाबू वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट मतलब इसमें क्या होगा, कोई भी कार्य भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में शुरू होगा और वर्तमान काल में समय होगा। तो इसकी दो पहचान होती है। सबसे सिंपल पहला कह रहा है कि जो पहला पहचान है कि बाबू जो कह रहा है कि पहला पहचान है, रूल नंबर फर्स्ट में कह रहा है पहला पहचान है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो, बोल रहा हूँ लिख लो, क्योंकि बोर्ड पे लिखता हूँ तो ज्यादा टाइम जाता है। तो पहला पहचान यही है कि यह जो टेंस है, यानी इस टेंस का जो कार्य है वह भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में शुरू होता है और प्रेजेंट टेंस में खत्म होता है, साथ ही साथ समय का बोध होता है। एक तो ये है जो लिख लीजिए पहला। दूसरा हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में, कह रहा है यदि हिंदी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में, कह रहा है यदि हिंदी वाक्य के अंत में, कह रहा है बाबू यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, कामा रही है, कामा रहे हैं, कामा रहा हूं इत्यादि, तथा समय का बोध हो, समय का बोध हो। देखो अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द वहां भी आया था, यहाँ भी आया ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो हम बताते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या था, सिर्फ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं शब्द आया था। लेकिन इसमें क्या है, इसके साथ साथ समय का भी बोध होगा, यानी इसके साथ साथ समय का भी बोध होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। देखो यहाँ क्या है बाबू, राम खाना खा रहा है, यहाँ भी रहा आया है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, सीता 2 दिन से पढ़ रही है। देखो यहाँ भी पढ़ रही, यहाँ रहा है, दोनों एक ही टेंस के पहचान है। लेकिन फर्क क्या है बाबू, कह रहा है कि यदि नॉर्मल टेंस हो, उसमें टाइम का बोध ना हो, तो वह कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। वह कौन सा टेंस होगा बाबू, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस होगा, यानी क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सॉरी यहाँ पे कंटिन्यूअस की स्पेलिंग गलत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और यदि सेंटेंस में बाबू, यदि सेंटेंस में समय का बोध हुआ, देखो कितने दिन से है, 2 दिन से। एक तो इसमें समय का बोध नहीं हुआ है, इसमें समय का बोध हुआ है। चाहे अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द है, अगर कहने का आशय कि यदि वाक्य के अंत में रहा है शब्द, रही है शब्द, रहे हैं शब्द है, अगर समय का बोध हुआ है तो हम कौन सा टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। और अगर समय का बोध नहीं हुआ है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना बाबू, कि हाँ वही, कि यदि समय का बोध होगा तब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, समय का बोध नहीं हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखिएगा, पहला कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो इत्यादि शब्द, यानी इत्यादि शब्द तथा क्या करें, समय का बोध हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और अगर यही चीज समय का बोध न हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये था पहचान। दूसरा कह रहा है कि अब हिंदी में कैसे, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो उसे हम HB कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसकी सहायक क्रिया होती है हैज बीन प्लस हैज बीन या हैड बीन, प्लस इसके साथ लगेगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, इसके साथ लगेगा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING, ठीक है। और टाइम से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर का। टाइम मतलब वही, जैसे 2 दिन था, वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 4 दिन से पढ़ रहा है, वह 10 दिन से पढ़ रहा है, वह 20 दिन से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह मंगलवार से पढ़ रहा है। तो टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा पहचान हो गया कि भाई यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द इत्यादि आया हो तो वह प्रेजेंट, और साथ ही साथ समय का बोध हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसकी इंग्लिश की पहचान क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और जो टाइम होता है, टाइम से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। ये इतना नॉर्मल सा पहचान था। अब हम बात करते हैं कहां सिंस का प्रयोग करेंगे और कहां फॉर का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कहां सिंस का प्रयोग करेंगे, कहां फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखो पहला टॉपिक है, हम लिखते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग, इसे बहुत ध्यान से रखिएगा। जब भी हम कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, वहां पे सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। तो पहला कह रहा है बजे के भाव में। पहला है बाबू बजे के भाव में। बजे के भाव मतलब जैसे कहा जाए बजे के भाव में क्या होता है, या फिर बजे के साथ क्या होता है। जैसे बजे के भाव कह दिया जाए 4 बजे से, जैसे कह दिया जाए 4 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से। तो बजे के भाव में मतलब कहने का आशय कह रहा है बजे के साथ या बजे के भाव में, जैसे 4 बजे से, 5 बजे से और क्या 10 बजे से। अब दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दिनों के, यानी दिनों के जो नाम होते हैं, दिनों के नाम से पहले कह रहा है कि दिनों के नाम से पहले। अब दिनों के नाम से पहले जैसे कह दिया जाए सोमवार से, मंगलवार से। ये क्या हो गया आपका बाबू, दिनों के नाम से पहले। अब कह दिया जाए तीसरा कह रहा है दिनों के भागों के नाम से पहले।
कह रहा दिनों के भागों के नाम से पहले। अब दिनों के भागों के नाम से पहले जैसे सुबह से, रात से ना, ये चीज हो गया सुबह से, रात से, दोपहर से, दोपहर से। अगला है महीनों के नाम से पहले। महीनों के नाम से पहले चौथा हो गया। जैसे महीनों के नाम से पहले जैसे जून से, मई से, जुलाई से, अगस्त से ना, ये सारी चीजें क्या हो गई बाबू, ये हो गए। अब पांचवा वर्षों के नाम से पहले। वर्ष का नाम मतलब समझ रहे हैं, जैसे 1980 से, आज 2000 से, तो ये वर्ष के नाम हो गए। और एक निश्चित समय, निश्चित समय मतलब जैसे जब मैं पैदा हुआ था ना, जब मैं पैदा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके सिंस के लिए। 5 टॉपिक कहने का आशय, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे आ जाए कह रहा टाइम से पहले सिंस और फॉर लगाना है। समझिए, अब बहुत ही बेसिक चीज है, समझ लीजिए। अभी तक आपने देखा ठीक है, लेकिन समझिए कह रहा टाइम से पहले हमें सिंस और फॉर लगाना है। टाइम मतलब जैसे कह दिया जाए आप 4 बजे से पढ़ रहे हो, तो 4 बजे से पढ़ रहे हो, तो अगर 4 बजे से टाइम है, इससे पहले आपको क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। कह दिया जाए सोमवार से खेल रहे हो, तो सोमवार से खेल रहे हो तो टाइम क्या है, सोमवार है, लेकिन इससे पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग। ऐसे ही कह दिया जाए हम जून से स्कूल जा रहे हैं, तो जून से स्कूल जा रहे हैं, तो जून जो हो गया टाइम हो गया, तो जून से पहले हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग। ठीक है, तो क्या 5 चीजें हो गई जहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। बाकी चाहे जो चीजें बचता है वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर हम मिटा करके अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चाहे वीडियो को रोक करके बनाइए, लिखिए, और चाहे आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप मर्जी करें वैसे। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और क्या है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भाई आप लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल को भी तो ज्वाइन करो, क्योंकि वहां से भी तो आपको फायदा होने वाला है। तो देखो अब आता है, आप जानते हो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैज का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, जहां कहीं भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हैज का प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ है। तो पहला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, अफर्मेटिव है। पहला क्या है बाबू, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहली जो टॉपिक है वह कह रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में बनाने का जो रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन लिखना है, हैज बीन या हैव बीन लिखना है। उसके बाद आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, सिंस या फॉर। उसके बाद आप क्या प्रयोग करोगे, टाइम का प्रयोग करोगे, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो कहने का आशय जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा टाइम वाला, तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक क्रिया लगाओगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम। तो बात समझ में आई। जैसे लिखा हो वह, एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे लिखा हो वह 2 दिन से पढ़ रहा है। वह 2 दिन से पढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सीता सोमवार से स्कूल जा रही है। सीता सोमवार से स्कूल जा रही है।
तो हमने सबसे पहले हमारा क्या काम होता है बाबू, हमारा जो काम होता है सबसे पहले पहचानने का काम होता है कि सेंटेंस को हम पहचाने कैसे। हमने देखा अंत में रहा है, रहा है, अच्छा ये रहा है दो में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट भी देख लेते हैं। अच्छा उसमें समय का बोध होता है, हाँ देखा भाई इसमें समय का बोध होता है। ओ अच्छा समय का बोध होता है तो कौन सा टेंस होता है, बोलो फटाक से, शर्मा का आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हाँ समय का बोध होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से बनाना है, तो बनाना है तो देखो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो वह 2 दिनों से पढ़ रहा है तो वह का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ कौन सी क्रिया लगती है, हैज बीन, ही हैज बीन हो गया। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड, इसी में लग गया आईएनजी, रीडिंग। अब उसके बाद हमें टाइम है, कह रहा है टाइम से पहले हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, तो 2 दिन से है। देखो अभी हमने जहां सिंस का प्रयोग पढ़ाया था उसमें कहीं लिखा था 2 दिन से, नहीं लिखा था ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर TWO 2 डेज। दूसरा है सीता सोमवार से स्कूल जा रही है, तो भाई यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो सीता। अब सीता लड़की का नाम है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन, हैज बीन, तो सीता हैज बीन। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाना। तो जाना क्या होता है, गो, इसी में लग गया आईएनजी, कहां जाना, गोइंग टू स्कूल। अब कब से जा रही बाबू, सोमवार से। तो हमने बताया अगर सोमवार से दिनों का नाम होगा तो उसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, सिंस। तो क्या हो गया, सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो बात समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। और आपको जो होमवर्क दिया जाता है बाबू उसे पूरा करो यार, होमवर्क जो भी दिया जाता है उसे पूरा करो, कंप्लीट करके भेजा तो करो, तभी पता चलेगा ना कि आप लोग पढ़ रहे हो। अब अगला जो दूसरा टॉपिक है वह है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा है दूसरा टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव का जो रूल होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज लिखाओगे या फिर हैव लगाओगे। हैज हैव लगाओगे तब नॉट लिखोगे, नॉट के बाद क्या लिखोगे, बीन। देखो ऐसा इसलिए होता है जब 2 क्रियाएं एक साथ होती है तो एक क्रिया जो है वो नॉट से पहले, एक क्रिया नॉट के बाद। उसके बाद आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या करोगे, सिंस, सिंस या फॉर। उसके बाद आप क्या प्रयोग करोगे, टाइम का प्रयोग करोगे, लास्ट में फुल स्टॉप। यही होता है। जैसे कहा जाए, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, कह रहा है कि राम 2, मान लेते हैं लिखा है राम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। यही सेंटेंस लिखा है बाबू, राम सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो राम सब्जेक्ट है तो राम। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो राम के साथ क्या लगता है, हैज। तो कह रहा है अगर निगेटिव होगा तो हैज लिखने के बाद नॉट लिखना, तब बीन। तो निगेटिव है तो पहले नॉट लिख लो, तब उसके बाद क्या लिखना, बीन। तो राम हैज नॉट बीन। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीड, इसी में लग गया आईएनजी, रीडिंग। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट लिखा है क्या, बुक, द बुक। अब कब से पढ़ रहा है, सुबह से। सुबह से देखा एक निश्चित समय है ना, तो निश्चित समय है तो क्या लग जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जैसे देखो कहा जाए तुम 1 घंटे से खाना नहीं खा रहे हो। 1 घंटे से तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो कह रहा है 1 घंटे से तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू हो गया। अब यू के साथ कौन सी क्रिया लगती है, अब देखो नहीं शब्द है तो क्या लगाया, नॉट।
फिर उसके बाद लगा दिया बीन, तो यू हैव नॉट बीन, तो हो गया सब्जेक्ट हैव नॉट बीन। अब उसके बाद मेन वर्ब चाहिए, तो कौन सा काम हो रहा है, खाना खाना, तो क्या हो जाएगा, ईट, इसी में लग गया आईएनजी, ईटिंग, अब क्या, ईटिंग फूड। अब कब से बाबू, 1 घंटे से है ना, तो 1 घंटे से है तो क्या लग जाएगा, फॉर एन आवर्स, फॉर एन आवर्स। बस आपका ये बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं एक चीज और अनुरोध करूंगा, कल आपका ये प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा, तो प्रेजेंट टेंस खत्म होने के बाद मैं लास्ट में आपको कुछ टेस्ट लेना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं दूंगा और आप लोग क्या करोगे, उसे कंप्लीट करोगे। तो ये जो वीडियो है जितना पढ़ाया गया उसका होमवर्क आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप लिंक पे। तो आप लोग क्या करना, उसे कंप्लीट करके हमारे पर्सनल नंबर पे क्या करेंगे, उसे शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा से पूरा वीडियो देखते होंगे, और देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। और जो पिछली वीडियो था, पिछले वीडियो का जो होमवर्क है उसे भी करिए, और करके क्या करिए, हमें हमारे पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।